हरियाणा मनीषा हत्याकांड में दो बड़े अपडेट्स, ध्यान से सुन लीजिएगा। आज की सबसे बड़ी खबर है मनीषा हत्याकांड में एक नई बात सामने आ गई और शक की निगाहों में कई लोग सामने खड़े हो गए। सबसे पहले बड़ी बात यह कि खेतों में मनीषा की लाश को, शव को किसने सबसे पहले देखा? जो खेत का मालिक था, उसका नौकर, उसका नाम है ईश्वर, उसने सबसे पहले देखा। अब ईश्वर ने क्या बात बोली है ये जरा सुनिएगा। ईश्वर का कहना है कि जो मनीषा की लाश वहां पर पड़ी हुई थी, उन्हें देखकर ऐसा लगा कि बकरी मर गई है वहां पर। अब आश्चर्य की बात है कि आपको ऐसा कैसे लग सकता है कि बकरी मर गई है वहां पर? कुत्तों की आवाजें वहां पर बहुत आ रही थी, शोर था वहां पे, पर दूर से देखकर वो लाश बकरी कैसे लग सकती है? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मनीषा ने जो कपड़े पहने हुए थे, वो आपने वो पिक्चर्स देखी होंगी खेतों में पड़ी हुई, तो आपको वो पता होगी कि शव जब दिख रहा है खेतों में तो वो कैसा दिख रहा है। दूर से भी आदमी देखेगा तो भी वो गलती से भी कोई जानवर नहीं लग सकता है। तो यहाँ पर आश्चर्य सबसे पहला ये जो ईश्वर के द्वारा बोला जा रहा है। और दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, दूसरा जो शक है वो सबसे पहला शक जाता है नर्सिंग कॉलेज के ड्राइवर पर, जो बस ड्राइवर है उस पर। क्यों जाता है? क्योंकि एक नई बात सामने आई कि मनीषा हमेशा स्कूल अपने बड़ा लेट पहुंचती थी। जब वो लेट पहुंचती थी तो स्कूल वालों ने पूछ लिया कि मैडम आप लेट कैसे आती हैं, बच्चे क्या सीखेंगे जब मैडम ही लेट आ रही। तो मनीषा ने इसका जवाब दिया कि सर मेरा घर बहुत दूर है यहाँ से, मतलब मैं 2 बसेस चेंज करके यहाँ तक पहुंचती हूँ। तो स्कूल वालों को भी बुरा लगा। स्कूल वालों ने भी कहा कि सही बात है, आप क्या कर सकती हैं, पर हमारे पास उसका सोल्यूशन है। तो स्कूल वालों ने क्या किया, स्कूल वालों ने नर्सिंग कॉलेज में फोन किया और उनको कहा कि सर आपकी जो बस है, नर्सिंग कॉलेज की बस, वो तो इधर से होके आती है, मतलब कि इधर से मतलब मनीषा का जो घर है वहां से होकर आती है सीधे। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मनीषा उसी बस से आ जाया करेगी। अब जब ये बात मनीषा को बोली गई तो उन्होंने, स्कूल वालों ने बोला कि आपका सोल्यूशन हो गया है मैडम, अब आप जल्दी आ सकती हैं क्योंकि आपके घर से सीधे ये बस आती है यहाँ पर स्कूल की तरफ, तो आपको बसेस बदलने की जरूरत नहीं है, आप नर्सिंग कॉलेज की बस में ही सफर कर सकती हैं। तो मनीषा भोली थी, सीधी थी, 19 साल की लड़की, उसने बोला कि ठीक है सर, मैं इसी बस से आ जाया करूंगी, और इसी बस से वो आया करती थी। अब आश्चर्य की बात यहाँ पर यह है कि जो नर्सिंग कॉलेज वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमारे सीसीटीवी कैमरा भैया काम नहीं कर रहे हैं। अरे भैया काम नहीं कर रहे हैं तो लगा क्यों रखे हैं आपने? और वो ही कॉलेज वाले ये भी कह रहे हैं कि हम मनीषा को जानते नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि मनीषा कौन है, आज तक कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ पता आता नहीं। जब पता नहीं है आपको तो आप ही के नर्सिंग कॉलेज की बस जो लगी हुई है, उस बस में वो आती जाती है, ड्राइवर को वो जानती है, कंडक्टर जो बैठता है उसको वो जानती है, और वो लोग उसको अच्छे से जानते हैं। जो बस में कॉलेज के बच्चे आते थे वो भी मनीषा को जानते होंगे, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जानते ही होंगे जब सफर कर रहे हैं साथ में। तो नर्सिंग कॉलेज के बच्चे भी मनीषा को जानते थे, और नर्सिंग कॉलेज के टीचर्स, ड्राइवर, सारे लोग जो हैं वो भी उसको जानते हैं। तो फिर कॉलेज ने मना क्यों किया? कॉलेज ने ये क्यों किया, कहा कि हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है भैया, आप तो जानते ही नहीं है कौन है मनीषा। बहुत आश्चर्य की बात है, और ड्राइवर भी बहुत अच्छे से जानता है ये बात। तो चौंकने की बात है कि कॉलेज ने मना क्यों किया। सीसीटीवी कैमरा के लिए बोल रहे हैं कि सीसीटीवी, हमारे कैमरास जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे हैं या फिर आप झूठ बोल रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं, फुटेज दिखाना नहीं चाहते हैं? क्योंकि कई बातें और भी सामने आ रही है। ये भी बात सामने आई है कि मनीषा कॉलेज तक बहुत लेट पहुंची, तब तक कॉलेज जो है वो बंद हो चुका था, बल्कि उसको कॉलेज से ही काम था। तो कॉलेज लेट कैसे पहुंची, कॉलेज तक पहुंचाने वाला कौन था? ये कई बातें आ रही है। पर आपको बता दूं कि नायब सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, परिजनों से मिल चुके हैं, उन्हें आश्वासन दे दिया है कि सीबीआई अच्छे से जांच करिए, सब मिल जाएगा। हालांकि एक अलग बात है कि मिला अभी तक कुछ नहीं है, खुलेआम घूम रहे हैं आरोपी, और परिवारजन का जो हाल है वो तो बयान नहीं किया जा सकता है। पर अब देखने वाली बात होगी कि क्या मनीषा को न्याय मिल पाता है, ये देखने वाली चीज है। पर आप बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर काम करता है भैया। नमस्कार।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।